प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है क्या होता है, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट द एक्शन इज ऑनगोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलते समय कोई भी एक्शन का जारी होना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसमें आपके टेंस क्या होता है, दो चीजों पर निर्भर होता है हमेशा, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है मेन वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है आपके इज, एम, आर। मेन वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, ध्यान से सुनना। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, मेन वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एक वचन है, तो इज का प्रयोग किया जाएगा। यदि जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल फॉर्म में है, प्लुरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो आर का प्रयोग किया जाएगा। और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। इजेमार के साथ क्या आनी है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, इसको ध्यान से समझना। एक प्यारा सा नोट उतारो यहाँ पे, इज का प्रयोग कब होता है, यदि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला, डूअर ऑफ एक्शन। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर हो। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं, ही, सी, इट, वन नेम, ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी कि इज का प्रयोग कब होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, सी, इट, वन नेम, किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, इट आ जाए, सी आ जाए, ही आ जाए, तो कैसा सब्जेक्ट होगा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। ओके, इज का यूज पढ़ लिया आपने। एम का प्रयोग कब होता है, आई के साथ, हमेशा आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। एम का प्रयोग आई के साथ होता है। आर का प्रयोग किसके साथ होगा, आर जो हेल्पिंग वर्ब है। यदि सब्जेक्ट, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा हो, प्लुरल हो। यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो, प्लुरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझना। आई तो इसमें आई गया, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, आई जो होता है प्लुरल सब्जेक्ट होता है। लेकिन इसमें ये क्या एक्सेप्शन है, आई जो है उसके साथ एम का प्रयोग होगा, एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। ओके, बचा कौन प्लुरल सब्जेक्ट में, वी, यू, दे, मोर देन, वन नेम, वन नेम। ध्यान से समझना आपने। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट द एक्शन इज ऑनगोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलते समय कोई भी एक्शन जारी है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, टेंस हमेशा दो चीजों पे डिपेंड रहता है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, इज, एम, आर। मेन वर्ब इज, एम, आर के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है टेंस में। ओके, इसका प्रयोग कब होता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, वन नेम। एम का प्रयोग कब होता है, आई के साथ। आई सब्जेक्ट के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, आर का प्रयोग कब होता है, यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो। प्लुरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वी, यू, दे, मोर देन, वन नेम, यानी कि एक से ज्यादा नाम आ जाए तो कैसा सब्जेक्ट होगा, प्लुरल सब्जेक्ट होगा। यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो आर का प्रयोग किया जाएगा। ओके, इतना जान लिया आपने। जैसे सेंटेंस बना के देखते हैं, राम एंड श्याम ब्लैंक इज, एम, आर आपको हेल्पिंग वर्ब दे दी गई है, प्लेइंग हॉकी।
ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई। राम एंड श्याम, ब्लैंक ब्रैकेट में इजेमआर आपको हेल्पिंग वर्ब दे दी गई है। प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, प्लेइंग हॉकी। यानी कि किसके बारे में बात हो रही है? राम एंड श्याम के बारे में। राम एंड श्याम के बारे में बात हो रही है, तो राम एंड श्याम क्या हो गया? सब्जेक्ट में सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होता है या प्लुरल फॉर्म में होता है। कैसा है? एंड कंजक्शन के द्वारा दोनों जो नाम है, दोनों पर्सन कनेक्ट हो रहे हैं। राम एक, श्याम एक, कितना हुआ? प्लुरल फॉर्म होगी। सब्जेक्ट कैसा है? प्लुरल सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? इज का प्रयोग हो नहीं सकता, इज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम का प्रयोग हो नहीं सकता, एम आता है आई के साथ। आर, क्या बना सेंटेंस? राम एंड श्याम आर प्लेइंग हॉकी। ओके, यानी कि सब्जेक्ट को देख के आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भरनी होती है, हेल्पिंग वर्ब को देख के आपको मेन वर्ब भी भरनी होती है, और कुछ भी नहीं है इस सेंटेंस में। इतना आपको समझ में आ गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपने जान ली, सेंटेंस के द्वारा आपने जान लिया कि किस तरह से सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा। आपको मैंने बताया था कि हर एक टेंस में 4 प्रकार से सेंटेंस बनाए जाएंगे। पहला जो सेंटेंस होगा वो होगा सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है? हालांकि 10वीं क्लास में जो है हिंदी में सेंटेंस नहीं आते हैं बोर्ड एग्जाम में, फिर भी आप पहचान देख लो क्या होती है। पहचान होती है यदि वाक्य के अंत में, जो हिंदी में जो वाक्य बनाए जाते हैं, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आदि शब्द आते हो, आदि शब्द आते हो। यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की क्या होती है पहचान? यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हो। यानी कि मैं जयपुर जा रहा हूं, क्या आ रहा है वाक्य के अंत में? रहा हूं। कौन सा टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, हर एक टेंस में 4 प्रकार से सेंटेंस बनाए जाएंगे। पहला जो सेंटेंस आपके होगा वो होगा सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। हेडिंग डाल लीजिए सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस हर एक सेंटेंस का अपना अपना एक फॉर्मेट बनाएंगे। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, इसका जो फॉर्मेट होता है ध्यान से समझना। फॉर्मेट वो क्या होता है? सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस में जो काम को करने वाला होता है, डूअर ऑफ एक्शन होता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब होती है आपके इज, एम, आर। इज एम आर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर, जो भी एडिशनल चीज होगी वो आ जाएगी। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस इजेमआर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गई, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इजेमआर के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, ऑब्जेक्ट, अदर। क्या करते हैं पहले हिंदी में बना के देख लेते हैं हिंदी में कैसे सेंटेंस आते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस आपने बनाया, राम जयपुर जा रहा है। राम जयपुर जा रहा है, ध्यान से सुनना। राम जयपुर जा रहा है, सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? रहा है।
रहा है, रही है, रहे हैं कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। ठीक है, आपने सेंटेंस वाक्य के अंत में पढ़ के देख लिया कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। ठीक है, पता चलता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसमें सीधे आओ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है इजेमार। मेन वर्ब क्या होती है? इजेमार के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। इसमें कई प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं? नहीं। कहीं नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं भी नहीं आ रहा। प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं आ रहा, यानी कि पता चलता है कि ना तो ये नेगेटिव सेंटेंस है ना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है फिर? यह सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस है, ओनली सिंपल सेंटेंस है। किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। जयपुर जा रहा है, कौन जा रहा है? जयपुर, राम जा रहा है। राम के बारे में बात हो रही है, राम। अब राम कैसा है यहाँ पे? राम जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है राम। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब इजेमार में से क्या नहीं चाहिए? इज। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इज का प्रयोग किया जाएगा। राम इज, राम है, क्या कर रहा है? जा रहा है। जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है इसमें जाने का हो रहा है ना, मेन वर्ब यही है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग। कहां पे जा रहा है? जयपुर जा रहा है, यानी कि जयपुर तक जा रहा है। वो जहां तक जाते हैं उसका एंडिंग पॉइंट है जयपुर, तो उसके लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा प्लेस से पहले, टू जयपुर। राम जयपुर जा रहा है, राम इज गोइंग टू जयपुर। ओके, यानी कि आपने सेंटेंस समझा, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आ गई? सिंगुलर वर्ब आ गई। ओके, और इज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया, टू जयपुर। ओके, जैसे और सेंटेंस, सीता और गीता खाना बना रही है। सीता और गीता खाना बना रही है। आपने सेंटेंस पढ़ लिया अच्छी तरह से, सीता और गीता जो है खाना बना रही है। सेंटेंस पढ़ के आपने, वाक्य पढ़ के आपने क्या जाना कि इसके अंत में क्या आ रहा है? वाक्य के अंत में रही आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। अब सीधा इसमें उठा लो कि जो टेंस होता है वो दो चीजों पर निर्भर होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इजेमार होती है। मेन वर्ब क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। इन दोनों पे फोकस करना है आपको। ठीक है, अब फिर से आ जाओ सेंटेंस में, सीता और गीता खाना बना रही है। किसके बारे में बात हो रही है इसमें? सीता और गीता के बारे में बात हो रही है। यदि सीता और गीता के बारे में बात हो रही है, खाना कौन बना रही है? भाई सीता और गीता बना रही है। डूअर ऑफ एक्शन कौन हो गया? सीता और गीता। यानी कि जो भी डूअर ऑफ एक्शन होता है वाक्य में, होता है वाक्य का सब्जेक्ट करता, यानी कि काम को करने वाला। ठीक है, सीता और गीता, सीता एंड गीता, यानी कि एंड कंजंक्शन के द्वारा दोनों नाम कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये कैसा सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो इजेमार में से हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो आर का प्रयोग किया जाएगा। सीता एंड गीता आर, ध्यान से, खाना बनाना, यहाँ पे जो भी काम हो रहा है सीता और गीता के द्वारा बनाने का हो रहा है। अब चाहे कुछ भी बना रही हो वो, लेकिन बनाने का हो रहा है। ध्यान से सुना, खाना बना रही है ना, तो खाना बनाया नहीं जाता, खाना हमेशा पकाया जाता है। समझ रहे हो ना? खाना बनाया नहीं जाता, खाना पकाया जाता है। ओके, पकाने की मीनिंग क्या होती है? कुक। ये होती है मेन, मुख्य काम ये हो रहा है, मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है? आईएनजी जोड़ना है, कुकिंग। क्या पका रही है? खाना पका रही है, फूड। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से ये सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। ओके, जैसे और सेंटेंस बना लेते हैं। रमेश और सुरेश किताब पढ़ रहे हैं। रमेश और सुरेश क्या कर रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? रहे हैं, यानी कि वाक्य को पढ़ के आपने पहचान लिया कि वाक्य के अंत में रहे हैं आ रहा है। कौन सा टेंस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान ही ये बताती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं आ रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, उसमें टेंस जो होता है हमेशा दो चीजों पर डिपेंड होगा आपके। फर्स्ट होगी हेल्पिंग वर्ब, सेकंड होगी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? इज एम आर। मेन वर्ब क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी।
फिर सेंटेंस पे आ जाओ, वाक्य पे आ जाओ। वाक्य में क्या हो रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, रमेश और सुरेश के बारे में बात हो रही है। अब रमेश और सुरेश कितने पर्सन हो गए, 2 पर्सन हो गए यहाँ पे, मोर देन वन नेम, ठीक है। यानी कि और के द्वारा ये दोनों नाम कनेक्ट हो रहे हैं, एंड कंजक्शन के द्वारा दोनों नाम कनेक्ट हो रहे हैं। रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश। सब्जेक्ट कैसे होगा यहाँ पे, प्लुरल सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लुरल फॉर्म में होनी चाहिए, आर। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, पढ़ने का हो रहा है, ओके। रीड, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, किताब, रीडिंग ए बुक। यहाँ पे सेंटेंस हो गए। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे वाक्य, ओके। समझ लिया, जान लिया आपने। ध्यान से सुनना। सेंटेंस बनाते हैं, जैसे राम विथ सुरेश। इसे हमारा आपको ब्रैकेट में दे दी गई है हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू टेम्पल। ध्यान से समझना। राम क्या है सेंटेंस, राम विथ सुरेश ब्लैंक ब्रैकेट में इज एम आर, आपको हेल्पिंग वर्ब दे दी गई है, गोइंग टू टेम्पल। यानी कि राम जो है सुरेश के साथ, ध्यान से समझना किसके बारे में बात हो रही है, राम और सुरेश के बारे में फिलहाल बात कर रहे हैं, है ना। राम आ गया, विथ क्या, विथ आ गया, विथ जो होता है प्रीपोजिशन होता है, विथ प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वाक्य की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ध्यान से सुनना। राम विथ सुरेश, यानी कि राम जो है सुरेश के साथ क्या कर रहे हैं, जा रहा है टू टेम्पल, कहां पे, मंदिर में। ध्यान से समझना, राम जा रहा है सुरेश के साथ। यदि थोड़ी देर के लिए सोचना, यदि इसमें सुरेश नहीं जाएगा तो राम को तो जाना है। जैसे आप किसी के साथ जयपुर जा रहे हो, आप जा रहे हो किसी के साथ, ओके। यदि आप नहीं जाओगे तो उस बंदे को तो जाना ही है ना जयपुर, भाई वो तो जाएगा जयपुर, वो तो उसका काम करेगा जयपुर जाके, ठीक है। आप नहीं जा रहे हो तो एक अलग बात है। यदि वो आपको ले जा रहा है तो आप उसके साथ जा रहे हो, मतलब एक्स्ट्रा एक पर्सन और साथ में जा रहा है। राम जा रहा है सुरेश के साथ, ठीक है। यदि सुरेश नहीं जाएगा तो राम को तो जाना पड़ेगा ना, ठीक है। जो भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आनी है वो किसके अनुसार आनी है, इस सब्जेक्ट के अनुसार। सेंटेंस का जो ये है सब्जेक्ट, वो मेन सब्जेक्ट है। अब ये मेन सब्जेक्ट है, ओके। इसी के अनुसार आगे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे, ओके। राम कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, इज, एम कटाक्स, आर कटाक्स। भाई आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो आर आता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग किया जाता है, इज। क्या बना सेंटेंस, राम विथ सुरेश इज गोइंग टू टेम्पल, यानी कि राम सुरेश के साथ मंदिर जा रहा है। ओके, समझ में आया। जैसे दे इज एम आर प्ले हॉकी। ध्यान से, दे ब्लैंक इज एम आर, आपको हेल्पिंग वर्ब दे दी गई है, ब्लैंक प्ले हॉकी, यानी कि वे क्या कर रहे हैं, प्ले खेलते हैं हॉकी। ध्यान से, दे कैसा सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है, और हेल्पिंग वर्ब को देख के आपको यहाँ पे मेन वर्ब पुट करनी है, ओके।
सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पे, सब्जेक्ट जो है प्लुरल सब्जेक्ट, दे मतलब वे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लुरल सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट यदि प्लुरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, वर्ब प्लुरल फॉर्म में होना चाहिए, सिंगुलर है, एम के साथ आई के साथ प्रयोग किया जाता है, आर, दे आर, दे आर। इजेमार के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। मैन वर्ब क्या है, प्ले, इसी में आईएनजी आप ऐड कर दो। क्या बना सेंटेंस, दे आर प्लेइंग हॉकी। ओके, ध्यान से फिर से एक सेंटेंस बना लेते हैं। तो जितनी ज्यादा सेंटेंस आप बनाते जाओगे उतनी ज्यादा आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा। आई इजेमार इट फूड। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कौन है, आई। आई यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी चाहिए, यहाँ पे आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, आई एम। इजेमार के साथ मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्या बना सेंटेंस, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। ओके, ध्यान से। ये हो गया आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है ये साधारण वाक्य है जिसमें सिर्फ सिंपल इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओके, क्या होता है फॉर्मेट, सब्जेक्ट प्लस इजेमार हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो लास्ट में आ जाएगी। ओके, सेकंड जो सेंटेंस आपको मैंने बताया था वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, हेडिंग डाल लीजिए नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान से समझना, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक ये वाक्य है। नेगेटिव सेंटेंस है यानी कि इसमें नोट का प्रयोग किया जाता है, जो भी काम होता है उसके लिए मना किया जाता है। ओके, इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या है, फॉर्मेट सेंटेंस में सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही होती है वो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो यहाँ आ गया सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट है वैसी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आगे, सब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। इज एम आर के साथ मेन वर्ब कैसी आती है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। फिर ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या बना, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट बना सब्जेक्ट इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ओके, फिर से मैं समझा रहा हूं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका प्रयोग किया जाएगा, यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो आर का प्रयोग किया जाएगा। यदि सब्जेक्ट के रूप में आई आ रहा है, आई सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो उसके साथ एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। ओके, जैसे सेंटेंस के द्वारा समझते हैं, रीना खाना नहीं पका रही है, रीना खाना नहीं पका रही है। ध्यान से समझना, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको सेंटेंस समझा रहा हूं। ओके, सेंटेंस पढ़ा आपने, रीना खाना नहीं पका रही है, सेंटेंस पढ़ के आपने क्या पहचाना, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, रही है। रही है कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ये पहचान होती है। ओके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट, फिर से आ जाओ वाक्य की तरफ और उसमें पहचानो सब्जेक्ट कौन है, खाना नहीं पका रही है, कौन नहीं पका रही है, रीना।
किसके बारे में बात हो रही है? रीना के बारे में बात हो रही है। भाई जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है सेंटेंस, वाक्य का सब्जेक्ट। रीना, रीना, रीना कैसा सब्जेक्ट है? रीना सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग किया जाएगा। रीना इज। आपके यहाँ पे नोट आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का प्रयोग किया जाएगा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। रीना इज, सब्जेक्ट आ गया, इज एमआर में से इज हेल्पिंग वर्ब आपने प्रयोग में ले ली। फिर नॉट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या काम हो रहा है यहाँ पे? पकाने का हो रहा है। चाहे कुछ भी पकाए लेकिन जो भी वर्क हो रहा है, जो भी एक्शन है वो पकाने की हो रही है, पकाने की, कुक, उसमें आईएनजी ऐड कर देना है। रीना इज नॉट कुकिंग, क्या नहीं पका रही है? खाना। क्या बना सेंटेंस? रीना इज नॉट कुकिंग फूड। एक और सेंटेंस बना लेते हैं, राधा विद्यालय नहीं जा रही है। राधा क्या नहीं कर रही? विद्यालय नहीं जा रही है। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? रही है। कौन सा टेंस में आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। अब सेंटेंस, वाक्य को पढ़ के आपने पहचान लिया कौन सा टेंस की ये पहचान है, कौन सा टेंस का ये वाक्य है, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सीधा आ जाओ, सीधा सोचो, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसमें होती है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है। मेन वर्ब क्या होती है? इज एम आर के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ओके, फिर सेंटेंस पे आ जाओ। किसके बारे में बात हो रही है? राधा के बारे में बात हो रही है। राधा क्या है यहाँ पे? सिंगुलर पर्सन है, राधा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आनी चाहिए। ओके, राधा इज। नहीं के लिए नॉट आ गया, राधा इज नॉट। राधा क्या नहीं कर रही है? राधा जा नहीं रही है। अब चाहे वो विद्यालय जाए, चाहे किसी भी स्थान पे जाए, लेकिन जो भी एक्शन हो रहा है वो तो जाने का हो रहा है ना। राधा इज नॉट गोइंग, कहां पे नहीं जा रही है? विद्यालय नहीं जा रही है, टू स्कूल। क्या बना सेंटेंस? राधा इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, एक और सेंटेंस बना लेते हैं, वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं। वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं, वाक्य के अंत में रहे हैं। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सीधा सोचो, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। मेन वर्ब इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाओ वाक्य पे, किसके बारे में बात हो रही है? वे कैसे पर्सन है? वे प्लुरल पर्सन होता है, ठीक है, दे। सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लुरल है। यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब प्लुरल फॉर्म में होनी चाहिए। आर का प्रयोग किया जाएगा, दे आर। नहीं के लिए नॉट, दे आर नॉट। अब इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ने का हो रहा है। अब चाहे किताब पढ़े, चाहे नॉवल पढ़े, चाहे ऐसे पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है, वो क्या हो रहा है? इसमें पढ़ने का हो रहा है। दे आर नॉट रीडिंग ए बुक। बुक से पहले ए जो आर्टिकल आ रहा है, ध्यान से सुना उसके बारे में, यानी कि कोई भी होगा किताब पढ़ेगा। अब किताब जो होती है एक बार में एक ही किताब पढ़ सकता है, ऐसे तो है नहीं कि सारी किताब एक साथ पढ़ ली उसने। एक बार में सिर्फ एक ही किताब पढ़ सकता है। ओके, आ रहा है समझ में? नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब, नॉट। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तो नॉट का प्रयोग कर लिया है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ओके, अब ध्यान से समझना। आपके जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, वो किस हिसाब से आएंगे? रमेश
ध्यान से समझना। रमेश ब्लैंक इज हमारा आपको हेल्पिंग वर्ब दे दी, नेगेटिव सेंटेंस है, नोट दे दिया गोइंग टू मार्केट, यानी कि रमेश जो है नहीं जा रहा है कहाँ पे, मार्केट। ओके, अब रमेश कैसा है यहाँ पे, यानी कि जो भी ब्रैकेट में चीज होती है उसको ब्लैंक में पुट ऑन करना होता है। रमेश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, इज। क्या बना सेंटेंस, रमेश इज नॉट गोइंग टू मार्केट, यानी कि रमेश जो है बाजार नहीं जा रहा है। आई वही इज हमारा आपको हेल्पिंग वर्ब, वही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चल रहा है, उसी के बारे में जानेंगे। नॉट ड्रिंकिंग वाटर। ध्यान से समझना, क्या है सेंटेंस, आई ब्लैंक दे दिया, ब्रैकेट में दे दिया इज एम आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि मैं जो हूँ नॉट ड्रिंकिंग, ड्रिंक नहीं कर रहा हूँ, वाटर यानी कि मैं पानी पी नहीं रहा हूँ। ध्यान से, सब्जेक्ट कौन है इसमें, आई। भाई आई के बारे में तो बात हो रही है, आई। ये जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें ना तो इसको प्लूरल मानेंगे ना सिंगुलर मानेंगे। ओके, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी चाहिए, आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आई एम, क्या बना सेंटेंस, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी नहीं पी रहा हूं। ओके, ध्यान से एक और सेंटेंस बना लेते हैं। सुधा एंड मंजू, नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल। ध्यान से समझना, सुधा एंड मंजू ब्लैंक इज हमारा आपको ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ब दे दी जो कि इस ब्लैंक में पुट करनी है। नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल, यानी कि किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, सुधा एंड मंजू के बारे में। ये जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, ये प्लरल सब्जेक्ट है, यानी कि एंड कंजक्शन के द्वारा दोनों नाम कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लरल सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, वर्ब प्लरल फॉर्म में होनी चाहिए। इज कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है, ये आ नहीं सकती। एम का प्रयोग हमेशा आई सब्जेक्ट के साथ होगा। आर कैसी है, प्लरल वर्ब है, यदि सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब आर का प्रयोग कर लिया, आर। क्या बना सेंटेंस, सुधा एंड मंजू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल, यानी कि सुधा और मंजू हैं जो स्कूल में नहीं खेल रही हैं। ओके, आपके जो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस हिसाब से आएंगे। ओके, हिंदी में आपके क्वेश्चन आते नहीं है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है समझाने के लिए। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। आज जो सेंटेंस मैं बना रहा हूँ, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, हर एक सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। सेकंड आपने जाना नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड जो सेंटेंस होगा यहाँ पे होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है ध्यान से समझना, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो दो प्रकार से शुरू होंगे, दो प्रकार से स्टार्ट होंगे। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से,
हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, और एक होगा क्वेश्चन वर्ड से ये स्टार्ट होंगे। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो दो तरह से शुरू होंगे, एक होगा हेल्पिंग वर्ब से, दो तरह से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होते हैं और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे बोल दिया जाता है अक्सर WH वर्ड, WH वर्ड, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, जो टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर को बता रहे होते हैं। ओके, दोनों प्रकार से फॉर्मेट बनेगा। यदि सेंटेंस दो प्रकार से शुरू होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो फॉर्मेट भी दो आएगा हर एक सेंटेंस में, है ना। पहले हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मेट बना लेता हूं मैं। फॉर्मेट, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में? इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब पहले ले ली, जो कि हेल्पिंग वर्ब आएगी इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, इस सब्जेक्ट के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब पुट होगी सेंटेंस में। ओके, इज, एम, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। ओके, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। एक सेंटेंस आपके शुरू होगा क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड, वही हेल्पिंग वर्ब, फिर वही सब्जेक्ट। यानी कि यहां पे भी जो हेल्पिंग वर्ब आनी है वो इसी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। इज, एम, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर से वही ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ना। क्वेश्चन वर्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंस एक तो होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, एक होगा WH वर्ड से, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। ये दोनों सेंटेंस इस तरह से बनाए जाएंगे। फॉर्मेट के हिसाब से अपन वाक्य बना लेते हैं, जैसे क्या सीता बाजार से आ रही है? क्या सीता बाजार से आ रही है, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझना, क्या है सेंटेंस? क्या सीता बाजार से आ रही है। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? रही है, यानी कि रही है आ रहा है। कौन से टेंस का ये वाक्य है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। ओके, सीधा सोचो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें? हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इज, एम, आर के साथ मैन वर्ब क्या आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ध्यान से सुनना, कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें कि क्या सीता बाजार से आ रही है, यस या नो में आपको आंसर देना है। इसमें कौन सा फॉर्मेट आना चाहिए? ध्यान से सुनना, क्या वाक्य की शुरुआत में आ रहा है? तो यदि ये शुरुआत में आ रहा है ये वर्ड, तो इसमें कौन सा फॉर्मेट यूज में लेंगे? हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत। इसमें सिर्फ ये पूछ रहा है आपको यस या नो में आंसर देना है, इसका जो रिप्लाई देना है आपको यस या नो में देना है। क्या सीता बाजार से आ रही है? यस या नो। आ रही है तो यस, नहीं आ रही है तो नो। ना तो इसने रीजन पूछा, ना इसने मैनर पूछा, इसने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है आपसे, यस या नो में आपको रिप्लाई देना था। तो ये जो सेंटेंस का फॉर्मेट जो बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब कैसे आएंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी सेंटेंस में। ओके, किसके बारे में बात हो रही है? सीता। सीता कैसा है यहाँ पे? सीता एक वचन सब्जेक्ट है। ओके, सीता सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आनी चाहिए। ओके, सिंगुलर फॉर्म में वर्ब क्या होती है? इज। इज सीता, इज आपने हेल्पिंग वर्ब पुट कर दी, सब्जेक्ट आ गया सीता, फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, जो भी काम हो रहा है उसमें आएंगे। क्या काम हो रहा है? आने का हो रहा है, चाहे कहीं से भी आ रही हो, बाजार से आ रही हो, घर से आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, लेकिन जो भी एक्शन है, जो भी वर्क है वो आने का हो रहा है। ठीक है, क्या सीता बाजार से आ रही है? आने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कमिंग। फर्स्ट फॉर्म में ही आपको आईएनजी जोड़ना है, इसी में आईएनजी जोड़ना है, ई को हटा दो, आईएनजी जोड़ दो। इज सीता कमिंग
कहाँ से आ रही है, बाजार से आ रही है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, मार्केट है। ओके, जहां से शुरू हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन आ गया, फ्रॉम मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्या सेंटेंस बना, इज सीता कमिंग फ्रॉम मार्केट, क्या सीता बाजार से आ रही है। ओके, जैसे दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं, क्या मोहन और सोहन क्या मोहन और सोहन खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ध्यान से सुनना, इसमें जो ये वाक्य है वो क्या बोल रहा है, क्या मोहन और सोहन खाना खा रहे हैं। वाक्य के अंत में रहे हैं आ रहे हैं, आप समझ रहे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये वाक्य है। ओके, वही क्या से स्टार्ट हो रहा है, यदि ये सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, वाक्य क्या मोहन और सोहन खाना खा रहे हैं, यानी कि ये इसका जो रिप्लाई देना है आपको, यस या नो में रिप्लाई देना है। ध्यान से सुनना, यदि यस या नो में रिप्लाई देना है, आपको बताना है कि यदि वो खा रहे हैं तो आपको यस में रिप्लाई देना है, यदि वो नहीं खा रहे हैं आपको नो में रिप्लाई देना है। यदि इस तरह से ये वाक्य बनाया जा रहा है, तो इसमें जो आप फॉर्मेट प्रयोग में लोगे वो होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, मोहन और सोहन के बारे में बात हो रही है। मोहन और सोहन के बारे में बात हो रही है। कितने पर्सन है यहाँ पे, 2 पर्सन है, मोर देन 1 नेम है। ओके, यदि सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पे प्लुरल है, यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, वर्ब भी प्लुरल फॉर्म में होनी चाहिए। क्या आना चाहिए, आर, आर मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। क्या काम हो रहा है इसमें, खाने का हो रहा है। खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इट, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना चाहिए, इटिंग। क्या खा रहा है, खाना, क्वेश्चन मार्क, यानी कि इजेमार के साथ हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्या बना सेंटेंस, आर मोहन एंड सोहन ईटिंग फूड। ओके, हेल्पिंग वर्ब से आपने समझ लिया, अब WH वर्ड से समझेंगे। इतना आपको समझ में आ गया, क्या सीता बाजार से आ रही है, इज सीता कमिंग फ्रॉम मार्केट, क्या मोहन और सोहन खाना खा रहे हैं, आर मोहन एंड सोहन ईटिंग फूड। यानी कि आपने क्या जाना, यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लुरल आएगी। ठीक है, तो इजेमार के साथ में क्या आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। ओके, बहुत इजी है, यदि टेंस एक बार समझ लिया बार बार समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन दोनों वाक्यों में आपने कौन सा फॉर्मेट यूज में लिया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला फॉर्मेट। अब लेंगे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला फॉर्मेट। वह जयपुर क्यों आ रहा है, वह जयपुर क्यों आ रहा है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्यों आ रहा है इसमें, इसके द्वारा आप क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी से। अब ये तो है नहीं कि वह जयपुर क्यों आ रहा है, आपने बोल दिया यस, आपने बोल दिया नो, आपने रिप्लाई दे दिया यस या नो में। आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा अटपटा लग जाएगा, वह जयपुर क्यों आ रहा है, ये पूछ रहा है कि क्यों आ रहा है, वो रीजन पूछ रहा है। ये यदि रीजन या मैनर पूछे तो जो भी जो सेंटेंस होगा वो किससे आप इसका फॉर्मेट बनाओगे, क्वेश्चन वर्ड से इसका फॉर्मेट बनाओगे। ओके, यानी कि इसमें कौन सा फॉर्मेट यूज में लेना है आपको, क्वेश्चन वर्ड वाला। ओके, ये नीचे वाला फॉर्मेट, क्वेश्चन वर्ड क्या है, किस के द्वारा, किस शब्द के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसके द्वारा। ओके, इसी वर्ड के द्वारा रीजन पूछा जा रहा है, क्यों, वाई। सब्जेक्ट कौन है इसमें, ही कैसा पर्सन है, ये सिंगुलर पर्सन है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, जेएमआर में से इज, वाई इज
सब्जेक्ट ही। इजेमार के साथ मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। काम क्या हो रहा है? आने का हो रहा है। कमिंग कहां पे आ रहा है? जयपुर आया है। कमिंग टू जयपुर। क्वेश्चन मार्क। ओके, आपने समझ लिया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस, आपने समझ लिया डब्ल्यूएच वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, दोनों समझ लिए। ये था हिंदी में आपने बनाया, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब सीधा इंग्लिश में, जैसे आपके एग्जाम बोर्ड में पूछे जाते हैं ना, वाई इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में दे दी। दे नोट रीडिंग न्यूज़पेपर। नेगेटिव सेंटेंस ने नोट नहीं आएगा इसमें। वाई ब्लैंक ब्रैकेट में दे दिया आपको हेल्पिंग वर्ब। दे रीडिंग न्यूज़पेपर। क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझना, किसके बारे में बात हो रही है? वे। न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है? वे। यानी कि सब्जेक्ट कौन हो गया इसमें? वे। सब्जेक्ट कैसा है? प्लुरल सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? वर्ब प्लुरल फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, कैसी फॉर्म में? वर्ब प्लुरल फॉर्म में होनी चाहिए। सिंगुलर होती है, इसका जो प्रयोग होता है वो आई के साथ होता है, ये प्लुरल वर्ब होती है। क्या बना सेंटेंस? वाई आर दे रीडिंग न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हैं? ओके, एक और सेंटेंस बना लेते हैं। इज एम आर रमेश डूइंग दिस वर्क। क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझना, ब्लैंक आ गया, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में दे दी, सबसे पहले दे दी, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। रमेश आ गया, डूइंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया, दिस वर्क, यानी कि रमेश इस काम को कर रहा है क्यों? किसके बारे में बात हो रही है? रमेश के बारे में। जो सब्जेक्ट है वो कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। एम आपके आएगा नहीं, आर आपके आएगा नहीं, सिंगुलर वर्ब क्या होती है? इज। क्या बना सेंटेंस? इज रमेश डूइंग दिस वर्क। क्या रमेश इस काम को कर रहा है? ओके, इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे और सेंटेंस बना लेते हैं। वही इज एम आर हेल्पिंग वर्ब दे दिया आपको ब्रैकेट में, जो कि ब्लैंक में पुट करनी है। सीता विथ गीता गोइंग टू शिमला। क्वेश्चन मार्क, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क तो आना है। किसके बारे में बात हो रही है? सीता। किसके साथ? गीता के साथ। ध्यान से, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है। ये जो चीज हो गई वो कैसी है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। यदि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आनी है इसी सब्जेक्ट के अनुसार आनी है। सीता कैसा है? सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। इज आ गया। इज सीता विद गीता गोइंग टू शिमला। क्या सीता गीता के साथ शिमला जा रही है? ओके, ये था, आपने ये समझ लिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से आपके वाक्य बनाए जाते हैं। ओके, अब लास्ट जो फॉर्मेट है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वाला।
हेडिंग डाल लीजिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सेंटेंस। इसका जो फॉर्मेट होगा वो ध्यान से समझना। वही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो फॉर्मेट था वही है, साथ में आपने नेगेटिव ऐड कर दिया इसमें तो नॉट ऐड हो जाएगा और कुछ भी नहीं है अलग। हेल्पिंग वर्ब, वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाए जाएंगे, एक हेल्पिंग वर्ब से, एक क्वेश्चन वर्ड के द्वारा। ओके, फर्स्ट जो फॉर्मेट बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब से बना रहा हूं, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आ गई। हेल्पिंग वर्ब आपके फर्स्ट आ गई, उसके बाद में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन वर्ड वाला जो फॉर्मेट बनेगा वो आपके बनेगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, इजेएमआर आपके हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट आ गया, नोट आ गया, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वही ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ओके, ध्यान से समझना। वही है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल आएगी। यदि सब्जेक्ट में आई का प्रयोग हो रहा है, आई सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे ध्यान से सीधा सेंटेंस समझना है। क्या रमेश जयपुर, क्या रमेश जयपुर नहीं जा रहा है? क्या रमेश जयपुर नहीं जा रहा है? जयपुर कौन नहीं जा रहा है? रमेश नहीं जा रहा। ठीक है, ध्यान से समझ। किसके बारे में बात हो रही है? रमेश के बारे में। आपको वाक्य पढ़ के ये समझना है कि कौन सा वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है कि डबल एच वर्ड से हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड के द्वारा हो रहा है। क्या रमेश जयपुर नहीं जा रहा? आपको यस या नो में इसका रिप्लाई देना है। यदि यस या नो में रिप्लाई देना है तो श्योर है कि ये जो फॉर्मेट बनेगा इसका वो होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। किसके बारे में बात हो रही है? रमेश के बारे में बात हो रही है। रमेश कैसा सब्जेक्ट है? रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। क्या आएगा? इज रमेश। इज हमारा आपने हेल्पिंग वर्ब पुट कर दी, सब्जेक्ट आ गया रमेश, फिर नहीं आ रहा है इसमें नोट, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो भी काम हो रहा है उसमें आईएनजी। क्या काम हो रहा है? जाने का, यानी कि फर्स्ट फॉर्म गो, आईएनजी ऐड कर दो। कहां पे नहीं जा रहा? जयपुर नहीं जा रहा, वो जयपुर तक नहीं जा रहा बेटा, टू जयपुर, क्वेश्चन मार्क। क्या बना सेंटेंस? इज रमेश नॉट गोइंग टू जयपुर? क्या रमेश जयपुर नहीं जा रहा है? ओके, दूसरा जो सेंटेंस है, रोहन विद्यालय कब क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझना, रोहन विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है, कौन सा टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य, रहा है, आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब आप जानते हो इजेमार होती है, मेन वर्ब आप जानते हो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। ओके, ध्यान से समझ। रोहन विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है, इसमें यस या नो में आपको रिप्लाई नहीं देना है, इसमें आपको रीजन पूछ रहा है ये क्यों नहीं आ रहा है, भाई रीजन बताया है उसमें। यदि रीजन बता रहा है तो जो भी फॉर्मेट बनेगा वो क्वेश्चन वर्ड के द्वारा आप फॉर्मेट बनाओगे। ध्यान से समझना, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, वाई। कौन नहीं आ रहा है स्कूल, रोहन। सब्जेक्ट कौन हो गया, रोहन। रोहन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए, इज। वाई इज रोहन, नहीं आ रहा है, नहीं के लिए नॉट। काम क्या हो रहा है इसमें, रोहन के द्वारा जो भी एक्शन किया जा रहा है वो कैसा है, कम, आने का, कमिंग। कहां पे नहीं आ रहा, टू स्कूल तक वो नहीं आ रहा है। सेंटेंस क्या बना, वाई इज रोहन नॉट कमिंग टू स्कूल, रोहन जो है स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। ओके, ध्यान से। ये सेंटेंस बनाए, ब्लैंक दे दिया आपको, इजेमआर आपको हेल्पिंग वर्ब दे दी, दे नॉट वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझना, दे नॉट वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट पर काम नहीं करे। ध्यान से, इसमें क्या है, सब्जेक्ट दे, सब्जेक्ट दे आ गया। सब्जेक्ट कैसा है, प्लुरल सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट प्लुरल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। इज आएगा नहीं, इज होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ एम आता है, और प्लुरल जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या पुट करेंगे, आर। क्या बना सेंटेंस, आर दे नॉट वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, क्या वे एक प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं। ओके, हो गया इतना। ये क्वेश्चन वर्ड के के द्वारा बना लेते हैं। वाई इजेमआर आपको हेल्पिंग वर्ब दे दी, मोहित नोट रीड ए बुक। ध्यान से समझना, आपको हेल्पिंग वर्ब दी जा रही है इसमें इजेमआर। कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नोट आ रहा है इसमें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, ध्यान से समझना, वाई से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यानी कि ये क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड के द्वारा सेंटेंस शुरू हो रहा है। ध्यान से, क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपके आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, मोहित। मोहित कैसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आनी चाहिए। वाई इज मोहित नॉट। अब इज एम आर के साथ मेन वर्ब कैसी होनी चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। रेड, इसी में आईएनजी आ जाएगा, रीडिंग। क्या बना सेंटेंस, वाई इज मोहित नॉट रीडिंग ए बुक, यानी कि मोहित किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। ओके, आशा करता हूं आज की जो क्लास थी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आज आपने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी कि टेंस में जो सेंटेंस होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन 3 प्रकार से की जाएगी। फर्स्ट आपने देखा था स्ट्रक्चर बेस पे, स्ट्रक्चर बेस पे आपने जैसा फॉर्मेट है वैसे आपने हेल्पिंग वर्ब पुट की, वैसे आपने मैन वर्ब पुट की, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आपने लगा दी सब्जेक्ट के अनुसार, और हेल्पिंग वर्ब के अनुसार मैन वर्ब आपने पुट कर दी। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर बेस पे। आगे आने वाली क्लास में आप पढ़ोगे एडवर्ब ऑफ मैनर के आधार पर किस तरह से सेंटेंस बनाए जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।